शहबाज अहमद तू जिंदा नहीं बचेगा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक। तेरे सामने अपना सर झुकाना बंद, आपका हुक्म मानना बंद। माफ करना, हमसे गलती हो गई। चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो कबीर, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की बड़ाई से तुम दूर रह ही नहीं सकते। इसलिए तुम्हारे मुंह से मस्जिद से बाहर निकलने वाली दुआ अपने आप निकली। कबीर, तुम अल्लाह के वजूद को झुटला नहीं सकते। अल्लाह के वजूद को हम झुटला नहीं रहे ज़ारा, हमारी औकात नहीं है। उसने हमारे वजूद को झुटला दिया। होंगे तुम्हारे अल्लाह नाराज हो गए हम अल्लाह ताला से, और इतना तो जायज है ना। कबीर, कबीर की तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। आप तो सबके दिलों का हाल जानते हैं। कबीर, आपसे गुस्सा नहीं, बस अपनी ज़ारा को इंसाफ ना मिलने की वजह से टूट गया है, इसलिए आपसे रूठा है। या मेरे मौला, कबीर के इस गुस्से को प्यार में बदल दे, प्यार में बदल दे मेरे मौला, प्यार में बदल दे। बड़ी खुशी हुई आप आए। माशाअल्लाह, कबीर साहब हमारी आंखें आप ही को ढूंढ रही थीं। पहचाना आपने? हम मदरसा ए आयशा के मुतवली हैं। ये बच्चे आप ही की वजह से पढ़ाई कर पा रहे हैं। एक दफा इन बच्चों की स्कूल फीस की जगह आपने वजीफा दिलवाया था। आज ये आपसे बेहतर मुस्तकबिल के लिए दुआ चाहते हैं। हमें माफ करना, इस बार तुम्हें देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं। दुआ भी नहीं दे सकते। किसके हवाले दें हम दुआ? अल्लाह के हवाले दे सकते? नहीं नहीं, क्योंकि हमारी बात अल्लाह ताला से अब बंद हो चुकी है। माफ करना। ये क्या बोल रहे हैं आप? कौम के रहनुमा होने के बावजूद ऐसी बात? इससे पहले ये नामुराद हमें कुछ बुरा बोलकर सबके सामने शर्मसार करे, इसको यहां से कहीं दूसरी तरफ ले जाना होगा। हमारे बेटे कबीर माफी मांगने आए हो?
माफ किया हमने तुम्हें, माफ किया। तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। जनाब हमें जरा माफ कीजिएगा, हम अभी आते हैं। आओ कबीर। अरे हमारे बाप हमसे अकेले में बात करना चाहते, आप लोग क्यों आ रहे? या वो डर गए? डर गए? आओ, तुम भी आओ, सब आते हैं। कोई जरूरत नहीं है, अपने बेटे से क्या डरना। आओ कबीर। पता नहीं क्या होने वाला है। कबीर, आज हम मोमिन बोर्ड के चेयरमैन हैं। अगर तुम हमारे साथ खड़े होते तो हम तुम्हें शहर काजी बना देते। पूरा शहर तुम्हारे पीछे नमाज पढ़ रहा होता। अहमियत समझते हो इसकी? हम भी फक्र से कहते कि हमारा बेटा शरिया बोर्ड का हेड है। लेकिन बदकिस्मती देखो हमारी, हमारा बेटा एक लड़की की इश्क में पड़ गया, हमसे बगावत कर ली और अब खुदा से लड़ बैठा है। अरे भाई, अगर इश्क करना है तो खुदा से करो। उस बदतमीज जरा से इश्क करके तुम्हें क्या मिला? बस एक कातिल हमें सिखा रहा है कि इश्क कैसे करते हैं। अल्लाह से जो अनबन है ना हमारी, जानते क्यों है? क्योंकि उसका इश्क हमें रोक रहा है आपका खून करने से। मत रोको। लो, मारना चाहते हो मार लो, कर लो दिल की भड़ास पूरी। आपको ऐसे मारना होता ना तो कब का मार चुके होते शहबाज अहमद। घबराइए नहीं और इतना सोचना भी मत। खराब है आपके लिए। सोच नहीं रहे, ताज्जुब हो रहा है हमें कि इतने हार का सामना करने के बाद भी तुम ये नहीं समझे कि हम तुम्हारे बाप हैं, रिश्ते में भी और ताकत में भी। हम भूले नहीं हैं कि आप हमारे वालिद हैं, इसलिए तो हम आपके नक्शे कदम पे चलने वाले हैं। हम वो काम करने वाले हैं शहबाज अहमद जिसकी इजाजत अल्लाह नहीं देता। लाजमी बात है, रूठे हुए हैं ना अल्लाह ताला से, तो हम अल्लाह ताला की बंदिशों से आजाद हैं, आप दोनों की तरह। जैसे आपने हमारी जारा को मारा था ना, वैसे ही हम आपको मारने वाले। तड़पा तड़पा के। जैसे आपने हमारी जारा की लाश को नदी में फेंका था, वैसे ही हम आपकी लाश को नदी में फेंकेंगे। या सोच रहे हैं जलती हुई भट्टी में डाल दें? फैसला नहीं लिया, बाद में सोच के बताएंगे। जैसे आपने हमारी जारा को भगोड़ा साबित किया था, वैसे ही हम आप पे ऐसे ऐसे इल्जाम लगाएंगे ना अबू, हैरान हो जाएंगे आप। सजा नहीं भुगते थे ना,
कत्ल करने के बाद वैसे ही हम आपका कत्ल करेंगे और आजाद घूमेंगे। और ये तब होगा जब आप अकेले होंगे, जहां अम्मी की दुआएं नहीं होंगी आपके साथ, जहां कशान नहीं होगा आपके साथ, क्योंकि वो तो दुबई गया है ना। बचे कौन? आपकी आखिरी निशान, जो अब अल्लाह की बंदिशों से आजाद हो गया है। कहीं भी आप अकेले मत जाइएगा। मोमिन बोर्ड के चेयरमैन। अब्बू कबीर तो पागल हो गया, वो तो आपको मार डालेगा।